राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर साल गणेश चतुर्थी के दिन भक्त अपने घरों में गणपति बैठाते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा को विदा कर देते हैं। गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश जी के जन्मदिन को भक्त पूरे 10 दिनों तक इस उत्सव का जश्न मनाते हैं। इस दौरान घर में विधिवत पूजा पाठ चलता है, लेकिन कई लोग वक्त की कमी के चलते कई बार 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7वें दिन गणपति जी का विसर्जन कर देते हैं, जबकि गणपति विसर्जन का उपयुक्त समय स्थापना के 11वें दिन होता है। कुछ लोग विसर्जन कर चुके हैं और कुछ विसर्जन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, विधि क्या है और नियम क्या है। इस बार अनंत चतुर्दशी का पर्व 19 सितंबर को है। गणपति विसर्जन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। पहला मुहूर्त सुबह 7:39 से दोपहर 12:14 तक। दूसरा दोपहर 1:46 से दोपहर 3:18 तक। तीसरा शाम 6:21 से रात 10:46 तक। चौथा रात 1:43 से देर रात 3:11 तक। उषा काल मुहूर्त 20 सितंबर की सुबह 4:40 से सुबह 6:08 तक। ये सभी शुभ मुहूर्त अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा के विसर्जन के हैं। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी शुभ मुहूर्त में गणपति बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। गणपति विसर्जन की विधि। गणपति बप्पा का विसर्जन करने वाले दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर रोजाना आप जो गणपति बप्पा की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, वह करें। आपने किसी माला का नियम लिया है तो वह भी करें। विसर्जन के दिन परिवार के सभी सदस्य साथ में पूजा जरूर करें। गणपति बप्पा की विदाई से पहले गणेश जी की आरती उतारकर उनके जय जयकार लगाएं। गणपति जी को विदाई के लिए नए वस्त्र पहनाएं। गणपति को मोदक मिठाई का भोग लगाएं। दूर्वा अर्पित करें। गणेश जी को विदा करते समय क्षमा प्रार्थना करके भूल चूक की क्षमा जरूर मांग लेनी चाहिए। अब एक स्वच्छ लकड़ी का पाटा लें, उसे गंगा जल या गौमूत्र से पवित्र करें। घर की बड़ी स्त्री उस पाटे पर बीचों बीच में कुमकुम से एक स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से साबुत चावल यानी कि अक्षत रखें। आप उस पाटे पर लाल, गुलाबी या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और पाटे को फूल से सजाएं। पाटे पर पूरे में गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरें और पाटे के चारों कोनों पर एक एक साबुत सुपारी रखें। अब श्री गणेश जी को उनके जय घोष के साथ स्थापना वाले स्थान से उठाएं और इस पाटे पर विराजमान करें। पाटे पर विराजित करने के उपरांत उनके साथ फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा और 5 मोदक रखें। अब एक लाल रंग का कपड़ा लें, उसमें थोड़े से साबुत चावल रखें, थोड़े गेहूं रखें, पंच मेवा रखें यानी कि 5 तरह के मेवा रखें, फल रखें, लड्डू रखें, मोदक रखें और दूर्वा रखें और दक्षिणा के लिए कुछ रुपए रखें। आप कपड़े की पोटली तैयार करके एक छोटी सी लकड़ी पर लगा दें और इस पोटली को लकड़ी समेत आप गणपति बप्पा की चौकी पर गणपति बप्पा के साथ रख दें। इसके पीछे मान्यता यह है कि गणपति बप्पा को रास्ते में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा के लिए तैयारी की जाती थी, वैसे ही श्री गणेश जी की विदाई के समय की जानी चाहिए। अब गणपति बप्पा से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें और गणपति बप्पा से अगले वर्ष फिर से आने की प्रार्थना करें। इसके बाद गणपति बप्पा को चौकी समेत उठाकर गणपति बप्पा का जय जयकार करते हुए गणपति बप्पा को विसर्जन करने के स्थान पर ले जाएं। नदी, तालाब या पोखर किसी भी साफ शुद्ध बहते हुए जल में आप गणपति बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन से पूर्व पुनः कपूर से गणपति बप्पा की आरती करें। श्री गणेश जी से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ मनचाहा आशीर्वाद मांगें।
10 दिन में जाने अनजाने में की गई गलती की भी क्षमा प्रार्थना करें। गणपति बप्पा का विसर्जन करते समय ध्यान रखें कि श्री गणेश जी की प्रतिमा को जल में फेंकें नहीं। उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और समस्त सामग्री के साथ धीरे धीरे जल में विसर्जित करें। घर में गणपति बप्पा की स्थापना में जो सामान इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे जिस कपड़े पे गणपति बप्पा बैठे थे, चावल और जो भी सामग्री है, उन सबको भी आप बहते हुए जल में गणपति बप्पा के साथ विसर्जित करें। विसर्जन का नियम ये है कि पानी में देवी देवताओं की प्रतिमा को डुबोया जाता है। नदी, तालाब या किसी कुंड साग में आप गणपति की प्रतिमा को विसर्जित कर सकते हैं। बड़े शहरों में तालाब तक पहुंचना मुश्किल होने के कारण जमीन में गड्ढा खोदकर भी गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। आप चाहें तो गणेश जी की छोटी प्रतिमा को किसी बड़े बर्तन में जल लेकर विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें जल में पैर ना लगे। इसके बाद जब प्रतिमा जल में घुल जाए तब आप इस जल को अपने किसी पेड़ पौधे में डाल दें। गणेश उत्सव में गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन का विशेष महत्व है। इसमें भी एक संदेश छुपा होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों को जल में विसर्जित करने से उनका अंश मूर्ति से निकलकर अपने लोक पहुंच जाता है, यानी कि परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। मिट्टी की बनी गणेश प्रतिमा को जल में विसर्जित करने का एक अर्थ और है, जो जीवन के साथ से जुड़ा है। जीवन नश्वर है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रकृति रूपी ब्रह्म से जीवन मिला है और एक दिन उसे परम ब्रह्म रूपी प्रकृति में ही मिल जाना है। मिट्टी प्रकृति की ही देन है। उससे बने गणेश जल में विसर्जित होकर फिर प्रकृति में मिल जाते हैं, यानी जो प्रकृति से लिया है उसे एक दिन वापस करना ही होगा। गणपति जी का विसर्जन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। गणपति जी को खुशी खुशी विदा करना चाहिए। गणपति विसर्जन करते समय काले रंग के वस्त्र ना पहने। गणपति विसर्जन वाले दिन मांस, मदिरा और प्याज लहसुन का सेवन ना करें। किसी से गलत व्यवहार ना करें। इस बार गणपति विसर्जन पर खास सावधानी बरतें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क अवश्य ही लगाएं। गणपति विसर्जन पूरे विधि विधान के साथ करें और नियमों का पालन अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्द या।